हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक की। अगर आप कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए जा रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि अकाउंट को ओपन करने से पहले पता करना चाहिए कि कैनरा बैंक कैसा है, या आपका पहले से अकाउंट है और आप जानना चाहते हैं कि कैनरा बैंक किस प्रकार का बैंक है, यहां पर हमें कौन कौन सी सर्विस मिलती है और कैनरा बैंक में किस किस प्रकार के अकाउंट मिलते हैं, क्या कोई जीरो बैलेंस अकाउंट हमें कैनरा बैंक देता है या फिर नहीं देता है, अगर जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है तो कौन कौन से लोग उस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। साथ में कैनरा बैंक के एक एक चार्ज की बात करेंगे कि जो मेजर चार्ज होते हैं कैनरा बैंक में वो किस किस प्रकार के चार्ज लगाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सभी का वेलकम है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए तो। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है और कुछ समय पहले कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को भी जोड़ दिया है, यानी कि सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक अब एक ही बैंक हो चुका है। तो सिंडिकेट बैंक का मर्जर कैनरा बैंक में कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अकाउंट टाइप की कि कैनरा बैंक हमें किस किस प्रकार के अकाउंट देता है। तो कैनरा बैंक में आप सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं और यहां पर आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यहां पर आप एफडी करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं और इसी के साथ कैनरा बैंक में आप सैलरी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और कैनरा बैंक में आप लोगों का जो अकाउंट है ये ऑनलाइन ओपन हो जाता है। अब तो हम वीडियो के अंत में आपको बताएं किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है कैनरा बैंक में। सो घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी करनी होती है, आपको ब्रांच में जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है और ऑनलाइन ही आपका सारा काम हो जाता है। कैनरा बैंक में अकाउंट को आप घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। जहां तक बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट की, तो कैनरा बैंक आपको डायरेक्ट ही तो कोई जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं देता है। इसके लिए या तो आपको जनधन योजना के अंतर्गत कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना होगा जिसकी कुछ लिमिट लगाई जाती है, या फिर अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर तो सैलरी अकाउंट अगर आप कैनरा बैंक में ओपन कराते हो तो वो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, उसमें किसी प्रकार का मिनिमम बैलेंस आपको नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपको कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कराना है तो इसमें आपको सेविंग अकाउंट में कुछ मिनिमम बैलेंस रखना होगा जो कि बहुत कम है। जैसे कि अगर आप कैनरा बैंक में अकाउंट को ओपन कराते हैं और आपका जो ब्रांच है वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप लोगों को यहां पर 500 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होगा। लेकिन अगर आपका जो ब्रांच है वो सिटी में लगता है लेकिन वो सिटी थोड़ा बड़ा नहीं ज्यादा, तो आपको 1000 रुपए उसमें मिनिमम बैलेंस बना के चलना होगा। वहीं अगर आपका सिटी कोई राजधानी या फिर बड़ा सिटी है या फिर मेट्रो सिटी है तो फिर आप लोगों को उसमें 2000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होगा। कैनरा बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो कैनरा बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। यहां पर आप सभी प्रकार के लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, सभी प्रकार के लोन कैनरा बैंक देता है। साथ में यहां पर आप लोगों को प्री अप्रूव ऑफर भी आते रहते हैं अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और आप अच्छे से यूज करते हैं और बैंक को अगर लगता है आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको प्री अप्रूव लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के ऑफर समय समय पर प्रोवाइड कराता रहता है। कैनरा बैंक में आप लोगों को मनी ट्रांसफर की सुविधा मिल जाती है। इनका एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से जिसमें आप लॉगिन करके बहुत सारे लाभ ले सकते हो, उसमें सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी घर बैठे बैठे, बहुत सारे फीचर। कैनरा बैंक में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो घर बैठे बैठे बड़ी आसानी से, IMPS, NEFT। इसके अलावा कैनरा बैंक को आप UPI से लिंक कर सकते हो अपने गूगल पे, फोन पे वगैरह में और इसे पेमेंट के लिए बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। इसके अलावा कैनरा बैंक में बेनिफिट मिलता है आपको वीडियो केवाईसी का। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है ये घर बैठे बैठे ओपन हो जाता है। तो इसका एक ये भी फायदा है, आपका ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी होता है तो आपको ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं। कैनरा बैंक में आपको ATM मिलता है, यानी डेबिट कार्ड। इसमें आपको चेकबुक दी जाती है। कैनरा बैंक के अकाउंट पर आपको पासबुक भी दी जाती है। अगर हम बात करते हैं कैनरा बैंक में एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से लोग कैनरा बैंक में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप सेविंग अकाउंट को ओपन कर पाएंगे कैनरा बैंक में। दूसरी कंडीशन है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और आप फिजिकली इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए अकाउंट को ओपन कराते समय। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो नंबर 1 आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर। नंबर 2 आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और नंबर 3 आपका जो आधार कार्ड है ये मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए अगर आप अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करा रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं कैनरा बैंक के चार्ज की। देखो हर बैंक में बहुत सारे चार्जेस होते हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो मेजर चार्ज हैं जिनसे हमारे लिए विशेष करके मतलब रहता है मैं वो चार्ज आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं सारे चार्ज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम जो बात करेंगे चार्ज की वो कुछ मेजर चार्ज रहेंगे, जैसे ATM का चार्ज। तो कैनरा बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहां पर आपको ATM का चार्ज भी देना पड़ेगा।
जैसे एटीएम का चार्ज होता है हर बैंक में अलग अलग अकाउंट के और वेरिएंट के हिसाब से, आप कौन सा एटीएम ले रहे हैं। जैसे अगर आप रुपए डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसका आपको बेसिकली 125 रुपए प्लस जीएसटी 150 रुपए के आसपास चार्ज देना होता है। इसके अलावा फिर जैसे आप वीजा कार्ड लेते हैं, मास्टर कार्ड लेते हैं, या फिर आप अलग अलग बेनिफिट के हिसाब से जो चार्ज लेते हैं उसके हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। जब अकाउंट को आप ओपन करेंगे उस समय आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा अपना डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। वीजा का चार्ज अलग होगा, मास्टर कार्ड का चार्ज अलग होगा, अलग अलग बेनिफिट के हिसाब से अपना डेबिट कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रुपए डेबिट कार्ड लेते हैं तो 150 रुपए के आसपास उसका चार्ज आपको लगेगा। अगर मैं चेकबुक की बात करता हूं तो कैनरा बैंक में आपको चेकबुक का भी चार्ज देना होगा। तो यहां पर आपको पर पेज का 4 रुपए चेकबुक का चार्ज लगता है सेविंग अकाउंट पर, जिसमें आपको 25 पेज की चेकबुक लेनी पड़ेगी। तो यानी कि 100 रुपए आपको चेकबुक का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर आप लोग का नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगता है, यानी आपने जो अकाउंट ओपन किया है उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा अपने एरिया के हिसाब से, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। और अगर आप वो नहीं रख पाते हैं तो कैनरा बैंक आपसे चार्ज लेता है। यहां पर चार्ज ज्यादा नहीं होता है, 25 रुपए से लेकर के 45 रुपए के बीच में चार्ज आपको देना होगा अपने नॉन मेंटेनेंस बैलेंस के हिसाब से। इसके अलावा कैनरा बैंक में आपको कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन का भी चार्ज देना होता है, यानी कि हर महीने कैनरा बैंक आपसे बोलता है कि हम आपको 5 ट्रांजैक्शन लिमिट फ्री देंगे। मतलब आप 5 बार आइएगा ब्रांच में और कैश विड्रॉल करिएगा, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन 5 बार से अगर एक महीने में अधिक बार आप आते हैं तो आपको फिर हर बार का यानी पर ट्रांजैक्शन का 100 रुपए का चार्ज देना हो। इसके अलावा कैनरा बैंक आपको एटीएम ट्रांजैक्शन का भी चार्ज लेता है, यानी आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वहां पर उसमें कैनरा बैंक ये बोलता है कि अगर आप कैनरा बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अदर बैंक के एटीएम पे जाते हैं और पैसा निकालते हैं तो कैनरा बैंक आपको वही 4 से 5 ट्रांजैक्शन फ्री देता है हर महीने। इसके अलावा अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर आपको पर ट्रांजैक्शन का 20-25 रुपए का चार्ज देना होता है। कैनरा बैंक में आपको एसएमएस अलर्ट का भी चार्ज देना होता है। कैनरा बैंक में आप लोग को ईसीएस का भी चार्ज देना होगा। अगर आप अपना कोई चेक लगाते हैं और वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो भी कैनरा बैंक आपसे चार्ज लेगा। इसके अलावा कैनरा बैंक में आपको अकाउंट बंद करने का भी चार्ज देना होगा, जिसे हम अकाउंट क्लोजर चार्ज के नाम से जानते हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट खुलने के 2 हफ्ते के अंदर अकाउंट को बंद कराते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन 14 दिन से लेकर के और 1 साल के अंदर में अगर आप अपना अकाउंट बंद कराते हैं तो कैनरा बैंक आपसे 200 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लेता है। वहीं अगर 1 साल के बाद अपने अकाउंट को आप बंद कराते हैं तो कैनरा बैंक आपसे 100 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लेता है। गाइस, कैनरा बैंक के अगर हम कर्मचारियों के व्यवहार की बात करते हैं कि इनके कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, अकाउंट को ओपन कर लिया हमने और कभी हमें अगर ब्रांच में जाना होता है तो बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहता है। देखो, कैनरा बैंक, एसबीआई और सेंट्रल और यूको वगैरह से बढ़िया बैंक है। अगर आप कभी ब्रांच में जाते हैं तो आपका काम बड़ी आसानी से यहां पर हो जाएगा। सारी सर्विस आपको एक तरह से अच्छी मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि सरकारी बैंक है तो आपको प्राइवेट बैंक जैसा अनुभव यहां पर नहीं होगा। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि हां, अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक बेहतर सर्विस यहां पर मिल सकती है। अगर हम अकाउंट ओपन करने की बात करते हैं तो अकाउंट को आप 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं कैनरा बैंक में। नंबर 1, आप अपनी ब्रांच में जाइएगा और वहां पर आप बड़ी आसानी से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन करना चाहते हैं, अगर आप वेबसाइट पर जाओगे कैनरा बैंक की तो वहां पर आपको कोई ऐसा अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन शायद देखने को ना मिले। लेकिन अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप गूगल पे सर्च करिएगा कैनरा दिया, तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे या फिर मैं इसका लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा इंस्टेंट केवाईसी सेविंग अकाउंट विद आधार 4 स्टेप विल बी रेडी टू यूज इंस्टेंटली। सो आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो कैनरा बैंक का ये सेविंग अकाउंट आप 4 स्टेप में ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप में आपको अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी होगी, इसके आपका नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये सब डालना होगा। उसके बाद आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। तो वर्किंग आवर्स में अकाउंट को ओपन करेंगे तो इंस्टेंट एक कर्मचारी बैंक से जुड़ेगा आपके साथ और पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा, साइन कराएगा और इंस्टेंट आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर देगा। इसके बाद योर अकाउंट इज रेडी, मतलब आपका अकाउंट यहां पर रेडी हो चुका है। 4 से 5 स्टेप में ही आपका अकाउंट 5 मिनट के अंदर घर बैठे बैठे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैनरा बैंक में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में लाइव दिखा दूंगा कैनरा बैंक में अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं। कैनरा बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।